नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं वेब समाचार। कोरोना की वजह से कई त्यौहार जो है इसकी भेंट चढ़ गए, चाहे वो गया का पितृपक्ष मेला हो, श्रावणी मेला हो, दशहरा दीपावली भी मनाई गई, लेकिन उस खुशी के साथ, उस ऊर्जा के साथ नहीं मनाई गई क्योंकि लोग कहीं न कहीं कोरोना की वजह से डरे हुए थे। अभी छठ पूजा चल रहा है। छठ पूजा को लेकर भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि आप अगर संभव हो तो घर की छतों से ही जो है छठ पूजा मनाएं। लेकिन लोग छठ घाट पर जा ज़रूर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं डरे हुए हैं। तो कहीं न कहीं वो जो ऊर्जा, वो जो खुशी थी, उसमें कहीं न कहीं कोरोना ने ब्रेक लगा दिया। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भूमि एवं राजस्व व्यवहार मंत्री रामसूरत ने कहा है कि इस बार सोनपुर मेला नहीं लगने जा रहा है। सोनपुर मेला के बारे में आपको पता है कि ऐतिहासिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। पशु मेला के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। 10 लाख लोग जो है यहाँ पर आते हैं। अगर ये मेला लगता तो 30 नवंबर से इसकी शुरुआत होती। अगले 1 महीने तक, मतलब 30 दिसंबर तक जो है ये मेला लगा रहता। ये कहीं न कहीं सारण जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि यहाँ तमाम, चाहे वो पश्चिम बंगाल से जो व्यवसायी आते हैं, झारखंड से व्यवसायी आते हैं, जम्मू कश्मीर के कई व्यवसायी यहाँ अगर स्टॉल 1 महीने तक लगाते हैं तो उनकी कमाई पर बट्टा लगा है। साथ ही साथ आप समझिए कि जब 10 लाख लोग आएंगे तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता था, कमाई का साधन था, कमाई का जरिया था। लेकिन इस बार जो है पूरा सुनसान रहने वाला है। इसको लेकर के रामसूरत राय ने वहाँ के लोगों से माफ़ी भी बाकायदा मांगी है कि हम इस बार कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोनपुर का मेला नहीं लगा सकते, इसका आयोजन नहीं कर सकते, लेकिन अगली बार कहीं ना कहीं पूरी दुगनी ऊर्जा के साथ और दुगनी भव्यता के साथ हम सोनपुर मेला का आयोजन करेंगे। सोनपुर मेला को लेकर कई तरह की कथाएं हैं, चाहे वो पौराणिक हो चाहे ऐतिहासिक हो। पौराणिक रूप से क्या है बता दें। कहा जाता है कि सोनपुर में ही कहीं ना कहीं एक बार हाथी और मगरमच्छ में लड़ाई छिड़ गया था और मगरमच्छ जो है वो हाथी को अपने जकड़ में ले लिया था। उसके बाद उस हाथी ने, उस गज ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उनकी मदद करी थी। हरिहर नाम से जाने वाला यह मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भगवान शिव और भगवान विष्णु का मंदिर है। ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध है। ऐतिहासिक रूप से क्या है, मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 340 से 298 ईसा पूर्व में यहाँ अपने युद्ध के लिए हाथी और घोड़े इसी मेले से खरीदते थे। ऐतिहासिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। आपको बता दें कि 340 से 298 ईसा पूर्व में मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जो अपने युद्ध के लिए घोड़ा और हाथी इसी सोनपुर मेला से, पशु मेला से खरीदा करते थे। पिछले वक्त में अगर आप करें तो जो औरंगजेब का शासनकाल रहा, मुगल शासनकाल रहा, अंग्रेज के शासनकाल रहा, उस वक्त में भी कहीं ना कहीं हाथी और घोड़ों की खरीदारी सोनपुर मेला से होती थी। तो आप समझ सकते हैं पौराणिक रूप से भी इसका महत्व है, जब पुराणों में इसकी चर्चा है। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध है। मौर्य काल से ये चलता हुआ चला आ रहा है, तो आप इसके ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं को समझ सकते हैं। इस मेले में कम से कम 10 लाख लोग जो है एकत्रित होते हैं और यहाँ पर गंडक में डुबकी लगाकर मोक्ष की मिन्नतें मांगते हैं, मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। इस मेले के नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं सारण जिले के, सोनपुर के जो आसपास के लोग हैं उनको काफ़ी गहरा धक्का लगा है, क्योंकि ये 1 महीने तक होने वाला मेला लगता था, जब इससे यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत होती, उनकी कमाई होती थी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, जम्मू कश्मीर, अलग अलग जगह से व्यवसायी आते थे। हम बता दें कि ये जो सोनपुर का मेला है, ये ग्रामीण सभ्यता पर, ग्रामीण संस्कृति की झलक मिलती है। यहाँ का सोनपुर थिएटर भी काफ़ी नामी है, लेकिन वक्त के साथ जो है आधुनिकता की रंग चढ़ती जा रही है, जिसमें कई विदेशी स्टॉल भी लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये जो है वो ग्रामीण संस्कृति पर निर्भर है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको ग्रामीण संस्कृति की झलक मिलेगी। साथ ही जो बिहार सरकार के कई स्टॉल लगाए जाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टॉल लगाए जाते हैं, और हर तरह का जो है आपको यहाँ पे आनंद जो है मिल सकता था। लेकिन इस बार जो है बिहार के लोगों को ये मौका नहीं मिलेगा कि वो हरिहर मेला, छतर मेला कह लें, या सोनपुर का मेला देखने को नहीं मिलेगा। बिहार सरकार ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हम इस मेले का आयोजन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। हम आपको बिहार से जुड़ी तमाम घटनाओं से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।